नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकिया। जिस मामले की बात करें वो मामला 48 घंटे से ज्यादा पुराना है, यानी कि 2 दिन पुराना है। शुक्रवार का मामला है। आरोप है कि एक छात्रा जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसकी पानी की बोतल में यूरिन भर दिया गया। बच्ची ने वो पिया भी, और ये जो आरोप लगाया गया वो उसी क्लास के मुस्लिम छात्र पर लगाया गया। बच्ची के बैग से एक लव लेटर भी मिला, जिसके अंत में मुस्लिम लड़का नहीं बल्कि एक हिंदू लड़के का नाम लिखा है। सरपंच, पति और गांव के लोग स्कूल पहुंचे, अंदर बातचीत चल रही थी। इसी दौरान जरा सोचिए, 2 दिन पहले के मामले के अंदर वहां 500 से 1000 लोग इकट्ठे होते हैं। अंदर बातचीत चल रही है और बाहर लोग इकट्ठे हो गए, जिनके पास लाठी थे, जिनके पास डंडे थे, और उसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस जो स्कूल में लगी थी वो वहां बस स्टैंड की तरफ भागती है, और जब भीड़ वहां पुलिस के आमने सामने होती है तो पता चलता है कि वो भीड़ मुस्लिम बाहुल्य बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। तो पुलिस ने रोका, हल्का बल प्रयोग किया, हंगामा हो गया। लेकिन जिस स्कूल के हम बात कर रहे हैं, भीलवाड़ा के जिस स्कूल के हम बात कर रहे हैं, उसमें 499 कुल छात्र हैं, जिनमें से 90 छात्राएं हैं। ये स्कूल 12वीं तक का है। 14 का कुल वहां स्टाफ है। और कमाल की बात है कि शुक्रवार को प्रिंसिपल समेत 4 अध्यापकों को इसकी जानकारी थी कि यह घटना घटी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज ये हालात हुए कि पुलिस और आम आदमी आमने सामने, और दोनों तरफ लाठी, सरिये, पत्थर और एक दूसरे पर हमला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और जो घिनौनी हरकत की गई है उसके पीछे का असली चेहरा कौन है, आज बात इसी में। पेशाब मिला दिया किसी मुसलमानों के लड़के ने। उसने एक लेटर भी लिखा था, लेकिन क्या हुआ कि उसने लेटर तो उसने लिखा, लेकिन उसका नाम दूसरे समाज के ऊपर डालने के लिए उसने किसी हिंदू व्यक्ति का नाम इसमें डाल दिया भी। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग करने की किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं दी। ये घिनौनी हरकत घटी है, और इस पर बात करें उससे पहले फर्स्ट इंडिया के 10 सवाल हैं जिनके जवाब के बिना ये पता नहीं चल पाएगा कि ये घटना घटी कैसे। तो जरा देखिए ये 10 सवाल कौन से हैं जो फर्स्ट इंडिया इस पूरी घटना पर खड़े कर रहा है। इसमें जो पहला सवाल है वो सवाल है, क्या सच में बच्ची की बोतल के अंदर यूरिन था? ये जांच कैसे होगी? क्या लेटर मुस्लिम लड़कों ने ही लिखा? ये जांच कैसे होगी? इसके अलावा अगर बात की जाए तो सवाल यह भी कि जब हालात बिगड़ रहे थे उस वक्त इंटेलिजेंस कहां था? इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। जिस तरीके से घटना घटी उस घटना पर एक बार फिर से लौटते हैं, क्योंकि इसने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे पहले एक बार जल्दी से उन सवालों का रुख करते हैं जो फर्स्ट इंडिया इस पूरी घटना के ऊपर उठा रहा है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें वहां की स्कूल भी है, जिसमें वहां का गांव भी है, जिसमें वहां के लोग भी हैं, और जिसमें वहां का इंटरनेट और वहां की अफवाह भी है। जरा देखिए वो कौन कौन से सवाल जो भरतपुर की इस घटना के ऊपर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बच्ची की बोतल में यूरिन था और यह जांच कैसे होगी? क्योंकि इस वक्त ना वो बोतल है और ना उस बोतल के अंदर का यूरिन है। क्या लेटर मुस्लिम लड़के ने लिखा? यह जांच कैसे होगी? कहा जा रहा है बच्ची के बैग से एक लव लेटर मिला है। अब वो लव लेटर जो है उसमें दरअसल जो नाम है वो नीचे हिंदू का है। तो ये कैसे जांच होगी? जब हालात बिगड़ रहे थे उस दौरान इंटेलिजेंस कहां था? परिवार ने 2 दिन तक क्यों इंतजार किया? शुक्रवार को ही मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया, जबकि यह घटना शुक्रवार की है? स्कूल ने उसी दिन मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, जबकि हमने पहले ही बताया कि 4 ऐसे थे, प्रिंसिपल समेत ऐसे थे, जिनको इस घटना की जानकारी थी। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया? और क्या इस मामले को सिर्फ समझाइश के जरिए ही सुलझाने की कोशिश की गई? अगर वक्त पर मामला दर्ज होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? बच्ची के बयान अभी तक क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि अंदर खाने खबर यह कि बच्ची कह रही है कि शायद इस तरीके से उसे लगा कि उसके पानी के अंदर यूरिन है। जिस मुस्लिम लड़के पर आरोप लगे उसका पक्ष क्या है? क्योंकि जो लेटर मिला है उस लेटर के अंदर हिंदू के सिग्नेचर हैं। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि लड़के ने ही, उस मुस्लिम लड़के ने ही वो लेटर लिखा है। जब स्कूल में बातचीत चल रही थी तो किसने आसपास के गांव को उकसाया
कहा जा रहा है कि आसपास के गांव के लोग जो 800 से 1000 के आसपास थे वो वहां पहुंचे और वो खाली हाथ नहीं थे, उनके पास लाठी थे, सरिये थे और उसके साथ वो वहां पहुंचे थे। तो ये दरअसल वो 10 सवाल जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं और इन जवाब के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे राजकुमार शर्मा जी, इन 10 में से कोई 5 सवाल भी आपके पास हैं जिनके जवाब आप दे पाएंगे सर? देखिए विजेंद्र जी, घटना बहुत शर्मसार है। ऐसी घटना राजस्थान के किसी भी इलाके में या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। अच्छा बताइए घटना क्या है वैसे? अभी जो भी बता रहे हैं कि पेशाब, बच्ची 8वीं क्लास की बच्ची बाथरूम करने गई बाहर, जब क्लास में अंदर आई तो उसकी बोतल में पेशाब था, जब उसने पिया और उसके बैग में कोई लेटर मिला है, उसमें कोई आई लव यू लिखा हुआ बता रहे हैं जी। अब वो किसने लिखा है, क्यों लिखा है, पेशाब बोतल में था या नहीं था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके प्रश्न सारे सही है। ये सब जांच का विषय है। लेकिन जो लोग लाठियां लेकर आए, सरिये लेकर आए या और कोई हथियार लेके आए, एक मुस्लिम मोहल्ले के ऊपर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, मैं आपके चैनल पे सभी से अपील करूंगा, भीलवाड़ा के लोगों से, कि कानून हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें। और जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है, 10 दिन से घटनाएं घट रही हैं छुटपुट। ये तो एक चिंगारी धीरे धीरे उगल रही थी जिसने बड़ा रूप ले लिया। इंटेलिजेंस कहां चला गया? पता नहीं चला कि 1000 से ज्यादा लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, उनके हाथ में डंडे हैं, सरिये हैं। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे सरकार इस बात को अपने संज्ञान में लिए भी है और वहाँ के जो एडिशनल एसपी और एसपी लगातार इस मौके पे वहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार पूरे वाकये को अपनी निगरानी में लिए हुए हैं। पूरे गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आसपास के इलाकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हम इस बात पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि गलती किसकी है, कहाँ गलती होगी। और मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से कि ऐसी घटनाओं को जन्म ना दें। मेरा आप सभी से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी आपसे निवेदन करती है कि सब समाज अपने हैं और राजस्थान सबका आपका अपना राजस्थान है, इसलिए राजस्थान में जो प्रेम भाव बना हुआ है उसको बने रहने आप ये बताइए प्रिंसिपल पर कार्रवाई कब तक होगी सर? शुक्रवार को पता था उसको, उसने समझाइश करने की कोशिश की। ये घटना ऐसी है जिसमें आप समझाइश करेंगे? विजेंद्र जी, अगर प्रिंसिपल या स्कूल का कोई स्टाफ अगर इसमें दोषी पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई होगी। उसके अलावा 3 अध्यापक ऐसे हैं जिनको शुक्रवार को इस बारे में जानकारी थी। कार्रवाई होगी, छूटेगा कोई नहीं। अशोक गहलोत जी के राजस्थान में अपराधी छूटेगा नहीं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे कोई बाहर का हो। अनिल गोटवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। अनिल गोटवाल जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, क्या यह मुमकिन है सर कि आसपास के 800 से 1000 लोग लाठी सरियों से लेकर एक दिशा में भागे और इंटेलिजेंस को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है, और वो भी उस जगह पर जहां 10 दिन से छोटी छोटी चिंगारी बार बार लग रही है? नहीं देखिए, भीलवाड़ा तो शुरू से ही संवेदनशील जिला रहा है और ये छोटी छोटी घटनाओं को लेके हमेशा प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता रहा है। इस घटना को लेके इतना प्रशासन या पुलिस क्यों नहीं है? और आपका प्रश्न सही है कि इंटेलिजेंस ये एक फेल्योर है और स्थानीय पुलिस को चाहिए था कि इस प्रकार की घटना है तो उसका वेरिफिकेशन करे। अब बच्ची का सबसे पहले उनको बयान लेके और आगे कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रिंसिपल ने क्यों नहीं सूचना दी? या ये जो सवाल सारे घटनाक्रम के अंदर आए हैं, एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता कभी भी कोई। अनिल गोटवाल जी, बतौर फर्स्ट इंडिया मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सर मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि बच्ची ने यूरिन पिया या नहीं पिया, बच्ची के बोतल में यूरिन था या नहीं था। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान स्थिति तक मेरे पास जानकारी नहीं कि वो बोतल अभी पुलिस के पास है या नहीं, या वो बोतल है भी या नहीं है। दूसरा सवाल, जो बाकायदा आरोप लगाए गए उस पर ना बच्ची के बयान है ना मुस्लिम पक्ष के बयान है। अध्यापकों ने समझाइश कर दी। अब मैं कह ही नहीं पा रहा हूं कि कुछ हुआ या नहीं। मेरे लिए तो गंभीर समस्या ये है कि एक मान ले, अगर मैं इसको अफवाह भी मान लूं तो अफवाह ने किस तरीके से मॉब का रूप ले लिया। नहीं देखिए, ये जो घटनाक्रम होता है उसके अंदर कभी कभी अफवाहों का गंभीर रूप ले लिया जाता है। सत्यता कुछ होती है और अफवाह कुछ फैला। तो ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो अफवाह फैलाते हैं, वो चाहे किसी भी पक्ष के हों। और ये जो मोबिलाइजेशन हुआ है, लोग बाग लाठियां सरिया और इकट्ठे होके 1000 आदमी आए हैं, इसके लिए संज्ञान लिया जाना चाहिए था प्रशासन को, पुलिस और को। अनिल गोटवाल जी, आप तो ये मान रहे होंगे सर बाकायदा इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया होगा, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट किया गया होगा किसी और वजह से या किसी और तरीके से, तभी तो इतनी संख्या में लोग आते हैं।
हाँ नहीं, ये बात सही है कि आजकल सोशल मीडिया इतना वो इजी है कि उसका सेकंड्स के अंदर गांवों में फैल जाता है, और ये ग्रुप बना होगा, इसकी जांच के अंदर सामने आ जाएगा कि ये वास्तव में। ठीक है, जितेंद्र शिरमाली जी हमारे साथ। जितेंद्र शिरमाली जी, बीजेपी ओवर एक्टिव होती है बहुत से केस को लेकर। मैं जानना चाह रहा हूं क्या ये संदेश आपके पास है कि क्या संदेश वहां सर्कुलेट किया गया जिसके बाद ये स्थिति बनी? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं दुखी हूँ और इस बात का पीड़ा है मेरे को कि राजस्थान के अंदर पिछले दिनों से जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, और मैं राजस्थान की जनता, राजस्थान की बच्चियां और राजस्थान की महिलाएं उस मुख्यमंत्री, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है जो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो एफआईआर पहले दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होती है तो इसलिए ज्यादा हमारे क्राइम बढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान की जनता पूछ रही है कि आप मीडिया के सामने इस प्रकार से झूठ बोलते हो कि राजस्थान में अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। तो यहाँ 3 दिन से तो न तो प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई, न उस बच्ची की एफआईआर दर्ज हुई, न किसी प्रकार के कोई बयान लिए गए। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो दुखी इस बात का हो रहा है उनको कि 500 आदमी, 1000 आदमी लख लेके क्यों आ गए। अरे जब राजस्थान का कोई मंत्री विधानसभा के अंदर ये बोलेगा कि राजस्थान में अपराध, महिला अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, उस समय ही इस प्रदेश को शर्मसार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब देश के प्रदेश का मंत्री इस प्रकार की भाषा बोलेगा, सर बोला राजस्थान की महिला, मुझे बताइए एफआईआर दर्ज कराने कौन पहुंचा? इस मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज कराने कौन पहुंचा? पुलिस थाने एफआईआर दर्ज कराने कोई पहुंचा है आज की तारीख तक? मेरी बात सुनिए, ये इस प्रकार का अपराध होता है सोलंकी जी, जहां पर जब इस प्रकार की घटना कोई सरकारी संस्थान के अंदर होती है या किसी भी संस्थान में होती है तो वहां के प्रिंसिपल को, वहां के मुखिया को तुरंत संज्ञान लेकर के इसके अंदर होती है। आप इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं सर? प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप इस अफवाह की पुष्टि कर रहे हैं कि बच्ची की बोतल के अंदर यूरिन था? प्रकार के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुष्टि कर रहे हैं? 100 मोटो कांग्रेस लेती है पुलिस। कैसे लेगी? जब अपराध होता है, जब ये इस प्रकार का अपराध होता है वहां एफआईआर की जरूरत नहीं होती है। यहाँ सड़क पे कोई मर्डर करके कब खुला सर ये? तो एफआईआर का इंतजार नहीं करेगी पुलिस। जितेंद्र शिरमाली जी, कब खुला है, कब पता चला कि भाई ये घटना घट गई? देखिए, जब भी मैं कह रहा हूं कि आज जब भी पता चला उसी समय तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजस्थान का जनता पूछ रही है, राजस्थान की महिलाएं बच्चियां ढूंढ रही है। आप बताइए इस मामले के अंदर, इस मामले में अभी तक कितने लोगों को अभी तक पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं बताऊं कि वो सरकार जो मणिपुर के मामले में 12 लोगों को अभी तक पकड़ा फाड़ रही है। राजस्थान के अंदर रोज मणिपुर की से ज्यादा बड़ी घटनाएं हो रही है। राजस्थान के हर जिले के अंदर मणिपुर से ज्यादा बड़ी घटनाएं हर जिले के अंदर हो रही है। इसलिए आज मणिपुर की स्थिति और राजस्थान की स्थिति महिलाओं ये बताइए सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस तक मामला 2 दिन पहले ही क्यों नहीं दर्ज हुआ, तो मैं मानकर चलूं कि वहां बीजेपी के लोकल लीडर्स को पता होगा घटना घट गई और वो इंतजार कर रहे थे 2 दिन तक। तो इस बात के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं। आप वहां की बात बारे में जानकारी लीजिए। वहां के लोग पूरी जानकारी है सर, मैं प्रोग्राम ही तब करता हूं जब पूरी जानकारी होती है कि इस मामले की जांच करें, इस मामले में कार्रवाई हो। क्यों नहीं? तो बच्ची के बयान अभी तक नहीं लिया आपने जी। अभी तक पुलिस ने वहां न तो बच्ची के बयान लिए। अरे घटना सच है, झूठ है, क्या है क्या नहीं है, पुलिस को 100 मोटो कांग्रेस लेकर के उस बच्ची को बुलाना चाहिए और उसके बयान लेनी चाहिए। भाई इसमें सत्यता है क्या? और जनता अगर मान लो झूठी है, जैसे गोठवाल जी बता रहे हैं, ठीक है, अगर ये घटना झूठी है, अनिल गोठवाल जी, जांच करके बताइए जनता को। अनिल गोठवाल जी, सर जो पूरी घटना घटी है वो सिर्फ 2 वजह से घटी है। पहली कि बच्ची ने कहा कि उसकी बोतल में यूरिन जो उसने पिया, और एक आरोप लगाया गया लड़के पर, एक उसके बैग से लव लेटर मिला है, उस पर नीचे हिंदू लड़के के नाम है। मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सर सबसे पहले तो पुलिस को उस बच्ची और उस लड़के के बयान ले लेने चाहिए थे। अनिल गोठवाल जी। हाँ, मैं विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो संस्था है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ प्रिंसिपल है, वहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेना चाहिए था, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था जी। रहा सवाल जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये पुलिस का जायज है कि कोई रिपोर्ट दे या नहीं दे, उसके ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए। 1 मिनट, उनको तो मत टोकिए, 1 मिनट। अनिल गोठवाल जी, अनिल से कोई लीगल नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अनिल गोठवाल जी, पुलिस को सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए थी कि वो घटना घटी भी है नहीं घटी जिसका आरोप लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आप विजेंद्र जी सही बोल रहे हैं। वहाँ मौके पे जाके पहले मामले को समझते, क्या ये अफवाह है या इस प्रकार की कोई घटना घटित भी हुई है या नहीं हो, उसका वेरिफिकेशन कराना चाहिए था।
वो बोतल रिकवर करनी चाहिए थी, बच्ची के बयान लेने चाहिए थे, और उसके अगर कोई लेटर बैग में मिला है तो उसको रिकवर करके उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए और वो थी। तो काफी आसान है, जिस बच्चे पर आरोप लगे उससे एक और लेटर लिखवा लिया जाता, वो तो तुरंत पता चल जाता कि लेटर उसका लिखा हुआ है नहीं है। ममता शेखावत जी, सामाजिक दृष्टिकोण से मैम आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि स्कूल के अंदर अमूमन हम देखते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ये घटना उस ब्रेन की विक्षिप्त को दर्शाती है जो जानबूझकर ये कर रहा है। जी वीरेंद्र जी, पहली बात तो ये कि चूंकि तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई है, बालिका के बयान नहीं लिए गए हैं, तो किसी पर भी आरोप लगाना तो मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है। लेकिन ये जो भी पूरा जो सीन हमारे सामने जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, अगर ऐसा एक बच्ची जो कि 8 साल की बच्ची है, एक और अत्याचार, एक और कहानी, 8 साल की नहीं, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सॉरी 8वीं कक्षा की छात्रा है, तो उसके साथ ये जो भी किया गया है, तो ये एक और एग्जाम्पल सामने आया है कि किस तरह से बच्चियां, महिलाएं असुरक्षित हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि मैं इसको मणिपुर या राजस्थान का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं समझती, ये एक सामाजिक मुद्दा है, असुरक्षा की भावना जो कि बच्चियां या महिलाओं में है, तो इसको पार्टी का या किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा से रिलेट करना कोई सही नहीं है। एक और चीज जानना चाह रहा हूँ भाई, शुक्रवार को ही प्रिंसिपल को पता चल गया था, स्कूल की हायर अथॉरिटी को पता था कि ये घटना घटी है, 3 अन्य अध्यापकों को भी पता था। अगर बच्चे ने किया और वो सच था तो उसको टर्मिनेट उसी रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं किया उसी वक्त स्कूल से? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, चाहे वो विद्यालय है, उनके प्रिंसिपल हैं या अध्यापक हैं, अगर उनकी नॉलेज में ये बात थी और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये आई थिंक ये जो भी हुआ है ये सब उन्हीं के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरा, अगर पुलिस तक बात नहीं पहुंची है, इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, तो ये एक इसका दूसरा लेवल है कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई है, क्यों अभी तक तथ्यों की पुष्टि क्यों नहीं की गई और बालिका के बयान अभी तक दर्ज क्यों नहीं किए। तो ये पूरा अगर हम इसमें मैं पुलिस की तरफ इसलिए थोड़ा हो सकता हूं क्योंकि पुलिस को जानकारी नहीं थी। आज जब जानकारी लगने लगी तो घटनाएं कुछ ऐसी थी कि 800 से 1000 लोग सामने हैं। अब वो मॉब को कंट्रोल करे या उस स्थिति को कंट्रोल करने की जगह उधर जाके बयान ले? नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है। 12 से ज्यादा लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। तो एक बात बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी बात पैदा होती है तो पहले पुलिस का ये सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का एक उसका नियम है, सीआरपीसी में प्रोविजन है बाकायदा ये कि अगर इस प्रकार कोई अफवाह भी है या सच्चाई है तो उसकी सत्यता की जांच करके तुरंत जनता के सामने इस बात का एसपी साहब को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, ताकि हिंदू मुस्लिम तो वहां दंगा नहीं हो, हिंदी वहां पर किसी प्रकार का कोई कम्युनिकल राइट नहीं हो, ये पुलिस की ड्यूटी बनती है, उसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। पूरी मॉब उस बस्ती की तरफ भाग रही थी डंडे और सरिये लेकर जहां दूसरे पक्ष के लोग रहते हैं। मैं यही कह रहा हूं, सवाल करता हूं, जरा बताइए। मैं यही कह रहा हूं विजेंद्र जी, मानकर चलिए आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर आग लगी, 1500 को बुझाने की कोशिश करेंगे या जिसने आग लगाई उसको ढूंढने घर से निकल जाएंगे। मेरा निवेदन सुनिए, 1500 लोगों को कोई चीज की जानकारी हो गई और पुलिस को जानकारी नहीं है, जी कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मैं मान रहा हूं, ये तो सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं कि भाई लोकल इंटेलिजेंस का तो फेल्योर है इस मामले में। फिर पुलिस राजकुमार शर्मा जी, 15,000 कोई ऐसा नहीं है कि वो वहीं के लोग हैं जो इकट्ठे हो गए, वो आसपास के गांव के लोग हैं। उस गांव के अंदर भी कोई ना कोई थाना रहा होगा, उसमें भी कोई मुखबिर रहे होंगे। इसलिए आप बताइए, एक दिशा में चारों तरफ से लाठी और सरिये लेकर लोग आ रहे हैं और जानकारी नहीं लग रही है, पुलिस को जानकारी नहीं है, पुलिस को जानकारी नहीं है वहां। विजेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक करें, पुलिस की निगरानी में सारा केस है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि 3-4 महीने के बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान की सरकार 4.25 साल से शांतिपूर्वक बहुत प्रेम भाव से राजस्थान को चला रही है और असामाजिक तत्व और खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी जयपुर में जिस तरह से उछल के कह रहे हैं, रोज तो घटना हो रही है, माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री को, इससे प्रदेश की महिलाओं से बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। कहां गए वो झूठे मुख्यमंत्री, ये झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री है कहां? जनता ढूंढ रही है उनको। ऐसी कोई घटना बताइए ना, सच में है या अफवाह है? राजकुमार शर्मा जी, तेल डालने का मत करिए। मेरे पास वक्त है, मैं 3 सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल, प्रिंसिपल और 3 अध्यापक को इसके बारे में जानकारी थी, उन पर कार्रवाई अगले कितने घंटों में होगी? विजेंद्र जी, जांच चल रही है, तुरंत कार्रवाई होगी। उनको जानकारी थी, अगर उनको जानकारी थी, जांच में अगर वो दोषी पाए गए तो 100% मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं उनको निश्चित तौर पे उसकी सजा मिलेगी। जी चलिए, दूसरा सवाल, लोकल इंटेलिजेंस फेल हुआ, इसके लिए किस पर कार्रवाई होगी?
उसकी भी जांच कराएंगे। अगर कहीं लोकल इंटेलिजेंस में कोई पुलिस का जनता अधिकारी जांच करा लेगी, चुनाव के अंदर जनता जांच करके रिजल्ट दे देगी, आपको भगाने का। उसमें भी जो सजा जनता ने जांच कर ली है कि आप फेल हो, इस प्रदेश को चलाने में फेल है, और जनता ने जांच कर ली है। तीसरा सवाल सर, क्योंकि दोनों ही तरफ नाबालिग हैं, जिस पर आरोप है वो भी नाबालिग है लड़का, और जिस बच्ची के साथ ये हुआ वो भी नाबालिग है, तो नाम तो सामने आएगा नहीं, लेकिन ये बयान कब तक सामने आ जाएंगे कि किसने क्या कहा पुलिस को? मैं तो ये कहता हूं सभी लोगों से कि राजस्थान शांति प्रिय देश है, शांति बने रहने दीजिए। और मैं तो चाह रहा हूं चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई और समाज के बच्चे हैं, स्कूल को स्कूल बना रहने दें, समाज को समाज बना रहने दें। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी कोई घटना घटती भी है तो मेहरबानी करके उसमें घी डालने का काम नहीं करे। चुनाव में इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव में इससे लाभ नहीं मिलेगा। राजस्थान में अमन चैन बने रहने दीजिए। हमारी आपसे अपील है, आपका ये परमानेंट काम रहा है, आपका परमानेंट काम रहा है, राज करो। फिर कहां गए आप? जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, अरे सर अभी विधानसभा चलेगी, विधानसभा में पूछ लीजिएगा कहां है अनिल गोटवाल जी। विधानसभा में अनिल गोटवाल जी, सर एक मिनट, अनिल गोटवाल साहब, क्या मेरे तीनों सवाल वैलिड नहीं? पहला ये, अगर अध्यापक को इसके बारे में जानकारी थी, अगर 3 और लोगों को इसके बारे में जानकारी थी, प्रिंसिपल को जानकारी थी, क्या पुलिस उन पर भी एक्शन ले सकती है जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की? अनिल गोटवाल जी, देखिए कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। लापरवाही का विभागीय कार्रवाई तो तुरंत बनती है, उनको शिक्षा विभाग है उसके खिलाफ विभाग करके उनको सस्पेंड किया जा सकता है। राज सवाल इनका जांच के अंदर पता लग जाएगा कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी, पुलिस कब आई, और पुलिस की इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो इन्होंने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, वो एक क्वेश्चन मार्क है। उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का कि इतना एक साथ इकट्ठा कैसे हो गया। सर तो अंतिम सवाल आपसे, सवाल मेरा ये है, क्योंकि एक अफवाह है और अफवाहें आप जानते हैं बहुत तेजी से फैलती हैं और वो किस तरीके से चिंगारी का काम करती हैं। आरोप जो लगाया कि भाई बच्ची को यूरिन पिलाया गया, उसकी बोतल में डाला गया, और आरोप लगा मुस्लिम लड़के पर। मैं कह रहा हूं क्या पुलिस को तत्काल प्रभाव से स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए कि हमने बच्ची के बयान लिए हैं और हमने उस लड़के के बयान भी लिए हैं और हकीकत ये है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पुलिस पहुंची है और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिले हुआ है इस पार्ट के ऊपर। हमारे को जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, इस वजह से ये सारा, और ये अफवाहों का दौर है। पुलिस का, प्रशासन का ये कर्तव्य है कि समझाइश करे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से करे, माइक लगाए, लोगों को समझाइश करे, प्रेस में दे, आपके चैनल्स के ऊपर दे के आके सामने के ये अफवाह है, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही तो ये आजकल तो कई सिस्टम है, सोशल मीडिया के ऊपर ये डाला जा सकता है। एक अथॉरिटी कोई है, वहाँ कलेक्टर है, एडीएम है, एसपी है, ये क्यों नहीं आगे आए? इन्होंने भी आगे आके और इसको लीड करना चाहिए था कि भाई ये हम जांच कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाती है। और इंटेलिजेंस का तो ममता शेखावत जी, क्या सामाजिक संस्थाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस पूरे मामले में? नहीं, बिल्कुल बनती है, सबकी जिम्मेदारी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। जहां हमें गलत कुछ होता हुआ नजर आता है तो जो भी प्लेटफॉर्म इमीडिएट अवेलेबल होता है, आई थिंक वी शुड टेक पार्ट इन दैट। हमें इस तरह के मुद्दे, मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू फर्स्ट इंडिया कि आप लगातार निरंतर इस तरह के मुद्दों को, जो कि एक बहुत छोटा भी है तो भी उसको इतनी ही इंपॉर्टेंस देके आप ये प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। लेकिन मैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन की जो अफवाहें हैं कृपया इनको अवॉइड करें। आप अपना कॉन्सेंसस है उसको आप देखें। अफवाह है या नहीं है, ये है बात। नहीं, अफवाह है नहीं, नहीं, तो वो हाँ नहीं, अफवाह नहीं है, पुष्टि मत कहिए कि अफवाह है ये। नहीं, मैं इस मुद्दे से, उससे पहले जांच हो, जांच हो के पुलिस की तरफ से वक्तव्य आवे। अगर ये अफवाह है तो आप लोग सचेत रहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व जो कि समाज को यूनाइट नहीं होने देती। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। अंतिम सवाल सर, जरा ये बताइए, जिसने भी मैसेज को सर्कुलेट किया है, बिना मैसेज के ये नहीं होता है, बिल्कुल उसको कब तक ट्रैक किया जाएगा? क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए ना, जिसने सब किया है उसके पीछे की मंशा क्या है। विजेंद्र जी, ये बहुत चिंता का विषय है। घटना घटी, 800,000 लोग इकट्ठे हो गए, हथियार लेके आ गए, लकड़ियां लेके आ गए,
निश्चित तौर पे जांच चल रही है। जांच मुझे लगता है कि जांच अंतिम निर्णय पे पहुंच चुकी होगी। बहुत जल्दी राजस्थान के लोगों को, भीलवाड़ा के लोगों को खबर पहुंच जाएगी किन किन लोगों को इसमें अपराधी थे, किन को पकड़ा है, कौन कौन सस्पेंड हुआ है, कौन कौन जांच के दायरे में आ गया है। निश्चित रहे, मैं भीलवाड़ा के लोगों से, राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके अफवाहों पे और इस तरह की घटनाओं पे ध्यान ना दें, अमन चैन और भाईचारा बनाए रखें। किस तरीके की घटनाओं पर ध्यान ना दें? ये जो इस तरह की स्कूल में जैसे घटना हुई थी, जैसे पेशाब पिला दिया है, कोई लेटर मिला है, घटना सही है, मैं फिर कह रहा हूं घटना सही है तो दोषियों को सजा मिलेगी, घटना सही है तो उसमें भी संयम बरतें, घटना सही है तो भी संयम बरतें। राजस्थान में अमन चैन, राजस्थान का अमन चैन प्रेम भाईचारा बना कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार सरकार का दोगलापन देख रही है, राजस्थान के हाथ में नहीं ले। अभी से आप कह रहे हो इस प्रकार से, अगर प्रिंसिपल तक ये घटना पहुंची थी और अगर आरोप सही थे तो अगर बच्चे को वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया होता ना तो ये मोब यहां दिखाई नहीं देती। और सुनिए सर, अगर उन्होंने पुलिस में बता दिया होता ना तो भी ये मोब यहां दिखाई नहीं देती। और अगर पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस काम कर गया होता तो भी घटना यहां तक नहीं पहुंचती। अब समझ रहे हैं, अगर आपको इंटरनेट पर एक वायरल मैसेज पुलिस तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाकी सब तक पहुंच गया, अगर वो वहां तक पहुंच जाता तो भी ये घटना नहीं घटती। अब किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जितेंद्र जी, पुलिस और इंटेलिजेंस सतर्क है, वहां सारी स्थिति कंट्रोल में है, सारी स्थिति कंट्रोल में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि वहां बवाल फैल जाए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, राजस्थान में आपकी एक भी जलने वाली नहीं है, आपकी नहीं जलेगी। आप जो मकसद लेके राजस्थान में चलना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगा। झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री को भी देख चुके हैं राजस्थान किसकी चलेगी कि किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। चलेगी आप मर्दों का प्रदेश जानकारी नहीं है इस बारे में। राजकुमार शर्मा जी, क्या अभी तक उस, मेरे पास जानकारी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उस बोतल को अभी तक जब्त किया गया? है ना विजेंद्र जी, बहुत सेंसिटिव मैटर है। निश्चित तौर पे पुलिस, उस प्रिंसिपल के बयान अभी तक लिए गए? पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उस बच्ची के बयान लिए गए अभी तक? क्या उस लड़के के बयान लिए गए अभी तक? की जनता को क्या मीडिया को बताया गया, किसी को बताया गया कि यह घटना क्या है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? बीजेपी को? विजेंद्र जी, घटना बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस पूरी जानकारी राजस्थान की जनता को तार तार करके देगी। प्रिंसिपल पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? प्रिंसिपल में भी कार्रवाई, अगर वो अपराधी बनते होंगे सुबह से मीटिंग चल रही है विजेंद्र जी, मीटिंग चल रही है वहां पर सुबह से, सरपंच पति और बाकियों की स्कूल के अंदर मीटिंग हुई है आज इस घटना को लेकर, और उस दौरान यह सामने आया कि प्रिंसिपल और 3 अध्यापकों को इसके बारे में जानकारी थी। शुक्रवार को लड़की और लड़के दोनों को उन्होंने आमने सामने करके बातचीत की और मामले को दबाने की कोशिश की गई। मैं विजेंद्र जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और वहां पर जो भी घटना घटी है, चाहे वो कोई भी समाज इसके लिए जिम्मेदार हो, जो इन्होंने हरकत की है, जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा पुणे आपके चैनल में अपील है राजस्थान के लोगों से, भीलवाड़ा के लोगों से, मेहरबानी करके ऐसी घटनाओं को राजस्थान में जन्म ना दे और कानून को हाथ में ना ले। राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी इसके आपके इसे झूठ बोलने वाले बयानों को कि हम जांच कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम वो कर देंगे। अरे कहां है? अगर आप कार्रवाई कर लेते तो ये घटना होती नहीं। ये कार्रवाई और घटना इसलिए हो रही है क्योंकि राजस्थान की सरकार जो है वो पूरी तरह से नकारा साबित हो चुकी है। कानून व्यवस्था के मामले में, महिला और बच्चों के मामले में पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान की जनता ने संकल्प लिया है कि आप इस सरकार को सहन नहीं करेंगे। राजस्थान की जनता देख रही है, आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो एफआईआर दर्ज होती है। अरे सर, कोई जाएगा तो आप जाइए ना, आपकी नहीं होगी। हम तो इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे झूठ बोलने वाली एफआईआर दर्ज तब आप कहिए। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके अंदर ये भी मुद्दा है। इसके अंदर 24 घंटे से उसको दबाकर बैठा है मामले को, 48 घंटे से वह लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भीलवाड़ा में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको सपने आ रहे हैं, परिवार ही नहीं बता रहे 48 घंटे से। तो शुक्रवार की घटना है सर ये। अगर इतना ही पता था सबको तो जाता बीजेपी का डेलीगेशन कि भाई ये बच्चे इसके साथ ये हो गया, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। जानकारी के लिए दे दो, हम तो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे सर, आज ही कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप आज ही कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करिए। आप इस घटना के बाद ही कर रहे हैं। 2 दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। शनिवार और रविवार हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करिए, आप जांच करिए, एसपी बयान देवे, पर सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार तो केवल
आपके प्रियंका गांधी है सर, जो करिए मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ है वो प्रियंका गांधी? कहाँ है वो? बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, वो अब हवे ना। जब आप मणिपुर की घटना के लिए तो संसद ठप करा रहे हो आप 15 दिन से, और जयपुर के अंदर रोज राजस्थान में घटनाएं हो रही है, हर जिले में घटना हो रही है, तो यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो कह दीजिए ना कि भाई मणिपुर में जो घटा वो सामान्य था, उस पर बवाल मत कीजिए। कहिए केवल बिल्कुल केवल फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद है कि उन्होंने इस विषय को उठाया। बाकी लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं उठा रहे इस मुद्दे को? कहिए ना, अगर मणिपुर की घटना इतनी सामान्य तो कहिए मणिपुर की घटना सामान्य है। लेकर के हम कह रहे हैं कि हम कार्रवाई, सरकार के नाक में नकेल डाल के हम कार्रवाई करवाएंगे। सरकार कितना भी दबाव इसको दबाने की कोशिश करे, सरकार दबाने में लगी हुई है, इस घटना को दबाने में लगी हुई है। पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो पहलवान बेटियां घटना को दबाने में लंबे समय तक सड़कों में बैठी रही, उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी आज तक एक शब्द नहीं बोला गया कि 2 दिन से आप दबा के क्यों बैठे? सर के मामले में इस घटना को दबा के केवल इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मैटर है, आपको चुनाव के अंदर वोट चाहिए, इसलिए आप दबा रहे हो कि लड़का मुसलमान है, इसलिए उसको दबाने की कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे बार-बार इसलिए उछाल के ला रही है कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो रही है, सहन नहीं करेगी। राजस्थान में अमन चैन चल रहा है, की संता आप अमन चैन का नाम सुख शांति है, करेंगे, सारी जातियां सारे धर्म प्रेम भाव से रह रहे हैं। आप अमन चैन का नाम लेकर राजस्थान की जनता देख रही है इसको, आपके एक हरकत को देख रही है। चाहते हैं शर्मा नहीं चाहिए आपको और आपके मुख्यमंत्री ममता शेखावत जी, शर्मा नहीं चाहिए आपको और आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए जनता के सामने आके। कहिए क्या जी मैं बड़ी विचलित हो रही हूँ ये सब देखकर कि जिस मुद्दे पर बात करने के लिए उस लड़की के साथ जो हुआ या नहीं हुआ, सिंस इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, हम उसे टोटली एकदम अलग हो गए हैं, और जो लड़की या जो महिला जो जिनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं उससे हम एकदम हटकर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज उनके बेनिफिट पर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म पर अगर हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेडीज हैं या बच्चियों के साथ जो अन्याय होता है उससे कंसर्न रखकर अगर हम तभी तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नहीं मैं हूं, लेकिन मेरी उम्मीद यहाँ पर सरकार और जो विपक्षी दल है उनके साथ भी है कि वो इसको एक आपसी लड़ाई ना करके, अनिल कोटवाल जी, राजस्थान में कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। सर सीधा जवाब, आपको लग रहा है कि पुलिस को तुरंत सामने आना चाहिए? हाँ नहीं, प्रशासन को आना चाहिए। पुलिस तो एक पार्टी हो जाती है, प्रशासन जो वहाँ एडीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम है, तहसीलदार है, ये प्रशासन है। वहाँ अफवाहों के ऊपर ध्यान देने के लिए इनको प्रयत्न करने चाहिए और लीड लेके और जनता के सामने आके बताना चाहिए। ये एक अपना दायित्व है। और सोशल जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेके एक मीटिंग लेनी चाहिए थी कि इस तरह की अगर कोई घटना है। सर सीएलजी की बैठक तो होती है और अभी हो भी रही थी क्योंकि मुहर्रम था, उससे पहले बैठक हुई, क्या हासिल हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये मेले और ये इस प्रकार के मुहर्रम या निकलते हैं, इसके अंदर कुछ जाब्ता व्यस्त रहता है, तो पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। तो उनको आसपास के जिलों से, पूरे जिलों से मिला के फोर्स को वहाँ लगाना चाहिए था। वहाँ ठीक है अनिल कोटवाल जी, वैसे इस घटना ने सीएलजी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई अगर ऐसी घटना घट भी रही थी तो जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप समाज का नेतृत्व कीजिए, उनको बैठकर मामले को सुलझाना चाहिए था। फिर तो सीएलजी को भंग कर देना चाहिए जो अगर इतनी सी घटना को ना संभाल पाए। वो सीएलजी का उद्देश्य यही है कि कोई भी जो छोटा मोटा इशू है वो हर सरकार के या पुलिस के प्रतिनिधि के रूप के अंदर जनता के साथ जाके और उस घटना को, अफवाहों को फैलने से रोकने के। सर मुझे नहीं दिखाई दिया इस घटना में कोई भी सीएलजी का मेंबर, और अगर है तो फिर उसका इंपैक्ट नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र श्रीमाली जी, ममता जी और राजकुमार जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फर्स्ट इंडिया एक बार अपनी बात को फिर दोहराता है, हम इसको कंफर्म नहीं कर रहे कि बोतल के अंदर यूरिन था या नहीं था, हम इसको भी कंफर्म नहीं कर रहे कि वो एक मुस्लिम लड़के ने ही किया था या नहीं किया था। लेकिन हाँ, जो घटना घटी और वो अगर एक बार के लिए अफवाह भी मान ली जाए तो जिस तरीके से 800 से 1000 लोग इकट्ठे हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी, वहां बाकायदा लाठी सरियों को लहराया गया, ये एक चिंता का विषय है। और इसको इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसमें दोषी है उनको सलाखों में डालना चाहिए। नमस्कार। पेशाब मिला दिया किसी मुसलमानों के लड़के ने। उसने एक लेटर भी लिखा था, लेकिन क्या हुआ कि उसने लेटर तो उसने लिखा, लेकिन उसका नाम दूसरे समाज के ऊपर डालने के लिए उसने एक किसी हिंदू व्यक्ति का नाम इसमें डाल दिया भी।
किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग करने की किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जाएगी।